So good morning everyone. Today we I along with my students we are going to read a book of class 12th named Flamingo, and we will read the book chapter Deep Water, and we will find out new word meanings and grammar from the chapter. आओ हम देखते हैं किताब के चैप्टर में क्या नया है, क्या क्या हम याद कर सकते हैं, कैसे रीडिंग करते हैं, इसके बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है, चलो भाई आओ बनाते हैं। देखो भाई ये हमारे पास बुक है और बुक का नाम है फ्लेमिंगो, जो कि 12वीं क्लास की किताब है। इसमें एक चैप्टर आता है जिसका नाम है डीप वाटर। ठीक है भाई, ये एक अमेरिकन अपना एक राइटर है, अमेरिकन ज्यूरिस्ट है भाई। ठीक है, और विलियम डुगलस इसका राइटर का नाम क्या है? विलियम डुगलस। पेन देना, हाँ वैसे ही दे दो वैसे बताने के लिए। विलियम डुगलस, विलियम डुगलस अमेरिकन राइटर है, आप इस बात को याद रखेंगे। इसके अंदर जो वर्ड आएंगे मोस्टली वो अमेरिकन वर्ड्स मतलब हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि आप अमेरिकन इंग्लिश भी सीख जाओगे। विलियम डुगलस जो कि 1898 to 1980 वाज बॉर्न इन मिनेसोटा, एक जगह का नाम है, यूएस के अंदर है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा नाम के एक जगह है, वहाँ पर इस हाई स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की, 2 साल बिताए। इंग्लिश से इन्होंने बीए करी और इकोनॉमिक्स से बीए करी। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, वो इस चीज़ से थक गए, एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल करियर। उन्होंने सोचा एक लीगल करियर यानी कि एडवोकेट यानी वकीलों वाला काम किया जाए। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आपको मालूम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन थे? अमेरिका के प्रेसिडेंट। आजकल डोनाल्ड ट्रंप है ना, उसी की जगह थे। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आपको मालूम होना चाहिए, यूएसए के प्रेसिडेंट थे, जो कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप है वैसे ही थे सेम। तो ये उनसे मिले थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से। कहाँ मिले थे? एट येल, जगह का नाम है कोई। एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के क्या बन गए? एडवाइज़र और दोस्त बन गए भाई। ठीक है, डुगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट। लीडिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही फेमस। लीडिंग एडवोकेट थे ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि इंसान के जो अधिकार हैं उसके ऊपर है। ही रिटायर्ड इन 1975 विद ए टर्म लास्टिंग 36 years, यानी कि 36 साल तक उन्होंने लगातार जो है जज का काम किया। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, यानी न्यायाधीश रहे, सबसे ज़्यादा काम करने वाले जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। अमेरिका के कोर्ट के इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले जज, जिनका नाम क्या था? विलियम डुगलस था भाई। ठीक है, जीके की बात थी। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस टेकन लिया गया है फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डुगलस। इट रिवील्स, ये इस बात को बताता है। रिवील का मतलब क्या होता है? बताना, प्रदर्शित करना, किसी नई जानकारी को बताना। हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डुगलस नियरली ड्राउन, लगभग डूब ही गए थे, इन ए स्विमिंग पूल के अंदर। इन दिस, ऐसे ही टॉक्स अबाउट, वो बातें करते हैं, हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। कैसे वो जो है पानी में डूब गए से डरते थे, फियर यानी डर, और फाइनली आखिर उन्होंने कैसे इसको काबू किया, ओवरकेम। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, यानी उनकी लाइफ में खुद उन्होंने बताया था ये, ऑफ द सिलेक्शन इज़ यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। वो फियर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम इसमें कुछ अच्छे अच्छे वर्ड हम देखेंगे, जैसे मैं कुछ आपको वर्ड बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे वर्ड बता रहा हूँ। पहला वर्ड तो इसमें ये है ट्रेचरस, इसको बोलते हैं TREACHEROUS, ट्रेचरस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है? धोखेबाज होता है। ठीक है, इसके सिनोनिम से आप देखिए, डिसेप्टिव,
डिसीटफुल, रिस्की और अनसेफ, एक ही बात है। यानी जो याकिमा नाम की जो नदी थी, द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, यानी याकिमा रिवर कैसी थी, बहुत ज़्यादा धोखेबाज थी। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। ये शब्द याद रहेगा भाई, अच्छा है शब्द, एनी प्रॉब्लम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ बढ़िया बढ़िया वर्ड निकालते हैं इस चैप्टर में। देखो कौन कौन से वर्ड आए हैं इसमें, देखो जरा, आप भी नोट करते चलेंगे, सब इसको जो है सीखते चलेंगे भाई, ठीक है। आई सबड्यूड माई प्राइड, देखो एक वर्ड ये आ गया, सबड्यूड। सबड्यू का मतलब क्या होता है, काबू पाना। क्या होता है, कंट्रोल करना, काबू पाना। यहाँ पर आई जो नरेटर कह रहा है कि बट आई सबड्यूड माई प्राइड, मैंने अपने घमंड पर काबू पाया। और देखिए एवर्जन एक वर्ड आया इसमें, एवर्जन। आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, यानी मुझे पानी से घृणा थी। एवर्जन का मतलब क्या होता है, घृणा, एवर्जन, हेट। अच्छा एक इसमें वर्ड आया नॉक मी डाउन। नॉक मी डाउन यानी कि मुझको धक्का मार के गिरा दिया, किसने, लहर ने, लहरों ने। सब्जेक्ट क्या है इसमें, लहर, वेव्स। द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, यानी लहरों ने मुझको क्या कर दिया, धक्का मार के गिरा दिया। और देखिए इसमें नए नए वर्ड कौन कौन से हैं, देखिए मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर क्या हो सकता है बताइए जरा। दुर्घटना को क्या कहते हैं, मिस एडवेंचर, हैपन्ड। पानी के अंदर एक दुर्घटना घटी, मिस एडवेंचर हैपन्ड। आई वॉज टिमिड, टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक, इसको फट्टू बोलते हैं हिंदी में। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, यानी मैं अकेला पानी में जाने से डरता था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं साइड में बैठा रहा ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, और लोगों का इंतज़ार कर रहा था, है ना। और देखिए इसमें कैसे कैसे वर्ड्स आए हैं, इसमें एक वर्ड यह है समन्ड। आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, यानी मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की। देखिए इकट्ठे करने के लिए कौन सा वर्ड आया है, समन्ड आया है ना, समन्ड, समन्ड आ गया इसमें ना। और देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड आया है, 4-5 वर्ड याद हो ही गए। ट्रेचरस याद हो गया, है ना, तो सीधा करो थोड़ा सा ऐसे, हाँ। और देखिए भाई इसमें क्या है, आई वॉज गेटिंग डिजी, देखो ये कितना अच्छा सेंटेंस है। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, डिजी, डिजी का मतलब क्या होता है, चक्कर आना। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मतलब चक्कर आना, ठीक है। और देखो इसमें कुछ और वर्ड्स आए हैं, जैसे कि रीजन हो गया, रीजन तो होता है समझदारी, समझदारी को रीजन भी कहते हैं भाई, याद रखेंगे, ठीक है। और देखो इधर कोई और वर्ड है, आवफुल, एक वर्ड और आया इसमें, देखो इधर, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर। आवफुल का मतलब होता है एक तरीके से बुरा, बेकार, है ना, बैड का सिनोनिम है आवफुल येलो वाटर, एक गंदा मतलब जो पानी था। और देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड है, स्वेप्ट ओवर, ब्लैकनेस, कालापन जो है उसके दिमाग में छा गया, स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और देखिए इसमें एक फ्रेज अच्छा वर्ड आया है, इसमें आया है आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, यानी मैं बेहोशी की हालत में पहुंच गया, क्रॉस करके पहुंच गया कहाँ पर, ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब होता है बेहोशी की हालत। और देखो इसमें ये देखो एक वर्ड इधर आया है, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, यानी थोड़ी बहुत भी कोशिश। एक्सर्शन का मतलब क्या होता है, कोशिश, एक्सर्शन। अपसेट मी, थोड़ी सी भी कोशिश से मैं अपसेट यानी परेशान हो जाता था, ठीक है। और देखिए पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार कर लेना, पोजीशन, संपत्ति को भी कहते हैं पोजीशन। और ऑब्स्टेकल यानी परेशानी, हैंडीकैप यानी एक तरीके से फिजिकल प्रॉब्लम, हैंडीकैप है ऑब्स्टेकल हो जाएगा, ठीक है। कनूज क्या होती है, कनूज होती है छोटी नाव को बोलते हैं कनूज, ठीक है। और देखो इसमें बढ़िया बढ़िया निकालते हैं ना। हॉन्टिंग, हॉन्टिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी बात जो बार बार याद आए, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम, हॉन्टिंग। द हॉन्टिंग फियर यानी बार बार याद आने वाला फियर, ठीक है। इट रूइन, रूइन का मतलब बर्बाद कर देना, इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, रूइंड कर दिया। एंड डिप्राइव्ड मी, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित रखना, दूर रखना, डिप्राइव्ड, है ना।
और आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, कंट्रोल पाना, है ना, ओवरकम। और देखो इसमें क्या क्या है, पैनिक, पैनिक का मतलब होता है डर जाना, बहुत भयंकर रूप से डर जाना, पैनिक, है ना। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, आगे ना अच्छे से वर्ड। पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। और टेरर स्ट्रिकन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर जाना, टेरर स्ट्रिकन, ठीक है। फ्राउन का मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब जो है देखना, भौहें चढ़ा के देखना, फ्राउन। स्केयर मतलब डरना, स्केयर, ठीक है। और देखो इसमें लास्ट क्या क्या दे रखा है इसमें स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब कपड़े उतारना होता है भाई। स्ट्रिप डाइव इनटू द लेक, डाइव का मतलब होता है गोते लगाना, डाइव, डाइव इनटू, है ना। और आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, यानी मैंने पानी का भय मैंने जीत लिया था, है ना। और देखो इसने एक बहुत अच्छी बात कही थी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे। न्यू व्हेन ही सेड, उसने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमको डर से डरना है। दोबारा देखो, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी हमको क्या करना है, डर से डरना है। तो ये बात किसने कही थी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कही थी भाई। ये बहुत अच्छा एक फ्रेज, मतलब आप इडियम कह सकते हो या फिर एक प्रोवर्ब के रूप में काम में ले सकते हो। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें डर से डरना है, ठीक है। और ब्रश असाइड यानी इग्नोर कर देना। तो ये हमने यहाँ से सीखे भाई कुछ वर्ड। तो कैसे लगे भाई वर्ड्स, बताना, अच्छे अच्छे वर्ड्स इसमें ना। आई होप एवरीथिंग वाज फाइन, थैंक्स।